वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआईए पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आ चुके हैं हमारा एक और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, हम लोग ने स्टार्ट किया था क्लास 6 का। ठीक है, हम लोग ने अभी पिछले दिन ही हम लोग ने पढ़ लिया था कौन सा लेसन, हमारा जो लेसन था, ठीक है, लेसन नंबर 9। लेसन का नाम क्या था उसका, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है और आज मैं लेकर आ गया लेक्चर नंबर सेकंड। इसमें हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और गाइस ये जो लेक्चर है ना, ये हमारे चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा खत्म, फिर हम लोग देखेंगे 10th वाला जो भी हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसा लगा था आपको, पहला लेक्चर हमारा आपने देखा था या नहीं देखा था, कमेंट करके बताना। कैसा लगा था, समझ में आया था, नहीं आया था। आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। उसमें हम लोग ने लीनियर मोशन का टाइप्स एंड लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, सारा हम लोग ने डिटेल में पढ़ लिया था। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा टाइप जो हमारा है नॉन लीनियर मोशन। डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक करके और इस चैनल को छोटे से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छे से खासे आप पढ़ाई कर सको। तो चलो दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है हमारा सेकंड टाइप से, नॉन लीनियर मोशन। जैसे कि हम लोग ने देखा था लीनियर मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करता हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, उसको हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर मोशन बोलते थे। अभी ये नॉन लीनियर मोशन क्या है मेरे भाई, नॉन लीनियर मोशन मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा पर स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन के अपोजिट उसका उल्टा मोशन करेगा। जैसे कि अभी देखो मैंने लीनियर मोशन में क्या बोला था, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। पर नॉन लीनियर मोशन में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा पर स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा। समझा ना, मतलब कैसे कर सकता है, सपोज करना ये भाई साहब यहाँ से जा रहे थे, ठीक है, साइकिल लेकर जा रहे थे, अब पड़ गया इनके पीछे कुत्ता। अब इनके पीछे कुत्ता पड़ा तो ये देखेंगे मैं सीधा भागूंगा, ऐसा नहीं होगा ना। अब इनके पीछे कुत्ता पड़ा, डर के मारे आड़ा टेढ़ा कैसे भी इधर उधर भागेंगे। तो एक लाइन में भाग रहे क्या, एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है क्या ये बंदा, नहीं भाग रहा है ना, मतलब ये नॉन लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझा, जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है, पर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, बाकी कैसे भी हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर मोशन। चलो इसका डेफिनेशन देखते भाई, डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर ध्यान दो। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेट डज नॉट मूव, इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा पर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, मतलब कैसे भी भागेगा पर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर मोशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायग्राम से मैंने समझा दिया कि ये भाई चल रहे थे, इनके पीछे पड़ गया कुत्ता, अब ये भाई भागना किए स्टार्ट और भागने लगे, भागते भागते इधर उधर भागने लगे, अपना जान बचाने लगे। तो इसने मोशन तो किया, पर क्या किया, कौन सा मोशन किया, नॉन लीनियर मोशन किया। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं भागा। समझा ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाओ कुत्ते को छेड़ो, कुत्ता आपको दौड़ाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ना इसका अगला जो भी है, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा नॉन लीनियर मोशन है ना, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, 4 टाइप्स है जो हम लोग को इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। लीनियर मोशन के 2 टाइप्स थे, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसके हमारे हैं 4 टाइप्स। अब चलो चारों टाइप्स की स्टडी हम लोग डिटेल में करते हैं। पहला जो हमारा टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अभी बोलो कि ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, मैं समझाता हूँ ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ये हमारे नॉन लीनियर मोशन का एक टाइप है, जो पहला टाइप है जिससे हम लोग को पढ़ना है, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ, फिर जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पर एक झूला है, सपोज करना, ठीक है। अभी झूले पे लड़की बैठी है, एक बार ये पीछे नहीं पहले आगे जाएगी ना यार, हाँ पहले आगे जाएगी। देखो यहाँ पर है, अभी लड़की अपने आप को थोड़ा सा फोर्स लगाई तो ये लड़की झूले पे बैठी थी, यहाँ गई, फिर यहाँ से पीछे आई, फिर आगे गई, फिर पीछे आई, फिर आगे गई, फिर आज पीछे आई। तो ये जो हो रहा है आगे पीछे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। कैसा हो रहा है भाई, एक बार आगे जा रही है, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे। तो ये कौन सा मोशन है, किस टाइप का मोशन है, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। क्या है हमारा, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, बस एक बार जो आगे जाता हो फिर पीछे आता हो, आगे जाता हो पीछे आता हो, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। भाई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने झूला झूला होगा फेस्टिवल के दिन, है ना, कौन सा झूला, ये वाला झूला जो फिर नाव जैसे होता है, ठीक है, ऐसे नाव जैसे होता है ऐसे, और इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये झूला ऐसे लटका होता है, और ये झूला एक बार ऐसे आगे जाता है, फिर एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है। ये वाला झूला आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, ठीक है।
तो ये जो झूला है ना, ये क्या करता है ना, ऐसे होता है ना झूला, ऐसे ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ये नॉन लीनियर मोशन का पहला टाइप है, ऑसिलेटरी मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, इसी को हम लोग ऑसिलेटरी बोलते हैं। चलो इसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसका डेफिनेशन क्या है। द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी डेट इज ऑसिलेटिंग स्विंगिंग्स बैक एंड फोर्थ कॉल्ड दी ऑसिलेटरी मोशन। मतलब एक जो भी बॉडी है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब ये कर रहा है ना मोशन, ऐसे ऐसे चल रहा है तो मोशन कर रहा है, ठीक है। ऑसिलेटिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऑसिलेटिंग हो रहा है। स्विमिंग कर रहा है बैक एंड फोर्थ, स्विंग मतलब तैरना, एक बार आगे एक बार बैक, मतलब बैक मतलब क्या होता है, पीछे, है ना। फोर्थ मतलब आगे, तो बैक फोर्थ ऐसे ऐसे वो करे जा रहा है, करे जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। कुछ ऐसा मोशन हो रहा है जो एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है। यही तो हमारा होता है ऑसिलेटरी मोशन। समझा या नहीं समझा, समझ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टेंशन फ्री ऑसिलेटरी मोशन समझा अच्छे से, ऑसिलेटरी मोशन समझ गया क्या, समझ गया, ठीक है। चलो यहाँ पर जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिख के रखा है, यहाँ पर ये सारा चीज़ वही है कि यहाँ पर बताया गया, जो मैंने आपको बोला कि बच्ची ऐसे झूले पे झूल रही है, एक बार आगे एक बार पीछे जा रही है, यही चीज़ यहाँ पर लिख के रखा है। आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो नॉन लीनियर मोशन है, इसका सेकंड टाइप से हमारा कौन सा है, जिसका नाम है पीरियोडिक मोशन। अभी ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देखो पहले बात तो पीरियोडिक, पीरियड, पीरियड यानी होता टाइम, समय, ठीक है। कुछ ऐसा मोशन होता हो जिसको कुछ सर्टेन समय लगता हो, है ना, कुछ सर्टेन समय लगता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। कुछ समय लगता हो जो मोशन हो रहा है, ठीक है। सपोज करना, अगर मुझे मेरे घर से मेरे स्कूल जाने में 10 मिनट लगता है, तो आज मुझे 10 मिनट लगा, तो मुझे कल भी 10 मिनट लगेगा, परसों भी 10 मिनट लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता रहेगा कि हाँ मुझे स्कूल से, मेरे घर से मुझे स्कूल जाने में 10 मिनट लगता है, तो मैं अपने घर से 10 मिनट पहले निकलूंगा, मैं 10 मिनट में मेरे स्कूल पहुँच जाऊँगा, तो मुझे समय पता चल गया। मतलब मैंने मोशन किया ना, मैंने अपने घर से स्कूल तक गया, मोशन किया, पर मुझे टाइम भी पता है 10 मिनट लगता है। मैं डेली 10 मिनट में 10 मिनट पहले घर से निकलूंगा तो मेरे स्कूल पहुंच जाऊंगा। ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। मतलब पीरियड हो रहा है ना, टाइम लग रहा है ना कुछ काम करने में, और मुझे टाइम पता है, मैं बार बार जाऊंगा तो मुझे 10 मिनट ही लगने वाले हैं, तो मैं अपने घर से 10 मिनट ही निकलूंगा, 10 मिनट पहले निकल जाऊंगा, स्कूल पहुंच जाऊंगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, पीरियोडिक मोशन समझा क्या। अभी देखो यहाँ पर जो डायग्राम है ना, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दो, यहाँ पर एक लड़की यहाँ पर खड़ी, ठीक है, साइकिल लेके। यहाँ क्या इसका पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट करेगी। अब इसने स्टार्ट किया यहाँ से, ऐसे 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 घूमते 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 फिर से यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आई ना, तो इसको कितना लगा, इसको लगा 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है। तो उसको 1 आवर लग गए। अभी फिर से ये यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से उसको 1 घंटा लगे। मतलब क्या हो रहा है, अगर ये पूरा राउंड ऐसे ऐसे मारती है ना, तो उसको 1 घंटे लगते हैं। तो ये जितनी बार राउंड मारेगी उतने बार में उसको 1 घंटे लगेंगे, है ना, हर बार उसको 1 घंटे लगेंगे। तो यही तो हमारा पीरियोडिक मोशन है कि भाई जो एक कंप्लीट राउंड कर रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। तो मैं बार बार राउंड मारूंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा, है ना। उसी को तो बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। समझ गया, कुछ ऐसा मोशन जिसमें टाइम लगता हो, कुछ पीरियड हो, कुछ सर्टेन टाइम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। चलो इसका मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसका डेफिनेशन आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। समझा, एक ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो पास करता हो थ्रू अ सर्टेन पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना, वो लड़की स्टार्ट कर रही थी, ठीक है, एक पॉइंट से, तो इसी पॉइंट से बार बार ऐसे ऐसे, देखो यहाँ से, देखो अभी ध्यान देना, यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ से इसने राउंड मारा, यहाँ पर आया, इसको कितने लगे, 5 मिनट लगे। अब फिर ये यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे मारेगी तो फिर इसको 5 मिनट लगेंगे, फिर इसको 5 मिनट लगेंगे। तो क्या हो रहा है, बार बार ये राउंड मार रही है तो उसको बार बार 5 मिनट लग रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो पीरियोडिक मोशन हो रहा है। पीरियोडिक मोशन हो रहा है मतलब वो मोशन तो हो रहा है पर कुछ टाइम लग रहा है, 5 मिनट, अब बार बार 5 मिनट लग रहा है अगर उतना राउंड में मारता हूँ, इसको ही तो हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। डेफिनेशन समझा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which passes through a certain point again and again after a fixed period, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। बस क्लियर, आई होप आपको समझ गया होगा सब कुछ अच्छे से। चलो यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि सपोज करना, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर देखो एक पेंडुलम दिख रहा है, ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी के नीचे जो लटक रहा है ना, जो लटक रहा है लटक रहा है लटक रहा है लटक रहा है, यही पेंडुलम है। घड़ी एक ही है पर ये जो लटक रहा है पेंडुलम है। तो घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे आता है, एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे आता है ना। तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लगा,
यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। अगर एक बार हम लोग ने पता कर लिया कि इतना समय यहाँ से यहाँ लगता है, यहाँ से यहाँ लगता है, तो बार बार वो ऐसे ही घूमेगा, उतने समय में ये बार बार ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड पीरियड है, एक फिक्स्ड टाइम है, उसी टाइम में बार बार ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आई होप अब आपको समझ गया होगा, कुछ भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा। तो चलो माय डियर फ्रेंड, हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं हमारा अगला जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। आ जाओ, ज़्यादा जूम हो गया क्या? एक मिनट रुक जाओ, हाँ बस, अरे यार ज़्यादा हो गया। चलो आ जाओ यहाँ पर आगे। तो आई होप आपको पीरियोडिक मोशन जो है समझ गया होगा, ठीक है। हम लोग ने पीरियोडिक मोशन बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझने वाले हैं सर्कुलर मोशन। अरे भैया ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, चलो बताता हूँ। सर्कुलर से पहले यहाँ पर सर्कुलर दिख रहा है, मतलब सर्कल। सर्कल सुना है, सर्कल, अंडा बड़ा सा मीन्स सर्कल, ओ बोलते हैं इंग्लिश लेटर ओ, और जिस टीचर लोग देते हैं अंडा उसको बोलते हैं सर्कल। तो सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, मोशन मतलब क्या, कोई चीज का मूविंग फॉर्म, मूवमेंट हो रहा है, मीन्स मोशन हो रहा है। तो देखो अगर एक सर्कल में कोई चीज घूम रहा है, मोशन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लो भैया कितना चिंदी है, समझ गया। कोई भी चीज जो एक सर्कल में मोशन कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, मेरी गो राउंड यहाँ पर इसे लगा हुआ है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर देखो आपने झूला झूला होगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो घूम तो रहा है, मोशन तो कर रहा है, पर कैसे, सर्कल में कर रहा है, गोल 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 गोल। ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ आगे। ये झूला देखो, जो बच्चे लोग इसके ऊपर बैठते हैं ना, इससे ऐसे घोड़े के ऊपर इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं ना, तो घोड़ा कैसे गोल गोल घूमता है ना, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, पर कैसे कर रहा है, गोल गोल कर रहा है, मीन सर्कुलर मोशन कर रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा पंखा। जब पंखा तुम चालू करते हो तो ऐसे गोल गोल घूमता है, मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि गोल गोल घूम रहा है। घड़ी, घड़ी आपका जो सुई है गोल गोल चक्कर मारता है। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। क्यों? गोल गोल घूम रहा है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सर्कुलर मोशन समझ गया होगा क्या होता है। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन देखेंगे बहुत ही रफ तरीके से। यहाँ पर देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the motion of an object along a circular path are called the circular motion। कुछ ऐसा मोशन हो रहा हो along a circular path, मतलब ये सर्कल का जो भी पाथ है, ठीक है, ये है, इसके अंदर, उसी को तो हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सर्कुलर मोशन क्या होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path is called as circular motion। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक, फैन, मेरी गो राउंड एंड व्हील। व्हील यानी होता है टायर। वो गाड़ी में जो टायर लगा होता है ना, अभी जो गाड़ी चलती है तो उसका टायर कैसे मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे करता है, मीन्स क्या, सर्कुलर मोशन, सर्कल में मूवमेंट हो रहा है। समझ गया। चलो ये तो हम लोग ने समझ लिया। हमारा आखिरी टाइप बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर का, जिसको बोलते हैं हम लोग रैंडम मोशन। अब ये रैंडम मोशन क्या होता है, इससे भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर वीडियो खत्म और हमारा चैप्टर भी खत्म। तो भैया रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम से समझ में आ रहा है कुछ। मोशन तो हम लोग को मालूम है भैया, मूवमेंट होना, किसी प्लेस का चेंजिंग मतलब मूवमेंट, मूविंग मतलब मूवमेंट, ठीक है, मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होता है, तो रैंडम मतलब कैसे भी, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, कैसे भी काम होना मीन्स रैंडमली होना, ठीक है, कैसे भी काम होना मीन्स रैंडमली होना। जैसे कि जब कोई लोग फुटबॉल खेलते हैं बच्चे लोग, तो फुटबॉल खेलने समय बच्चे लोग देखते हैं क्या कि मुझे नहीं, मुझे ऐसे ऐसे ही भागना है, या फिर मुझे धीरे से मारना है, या फिर मुझे धीरे से पकड़ना है, नहीं ना। वो कभी तेज भागते हैं, कभी स्लो भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी बॉल को मारते हैं, कभी नहीं मारते हैं, कभी खुद मार खा जाते हैं, कभी गिर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये सब रैंडमली हो रहा है ना, रैंडम ही हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, मीन्स रैंडम मोशन यार, जो कैसे भी हो रहा हो, ठीक है। अभी एक तितली उड़ रही है, तो तितली अभी थोड़ी ना बोलेगी कि मैं सीधा उड़ूंगी या फिर मैं ऐसे उड़ूंगी, उसका मन चाहे वो कैसे भी उड़ेगी, कभी सीधा उड़ती है, कभी टेढ़ा, कभी इस पे बैठती है, कभी उस पे बैठती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी स्लो उड़ती है, कभी तेज उड़ती है। ये क्या हो रहा है, ये सब मोशन हो रहा है, पर कौन सा मोशन, रैंडम मोशन। क्यों? क्योंकि ये कैसे भी परफॉर्म हो रहा है, कैसे भी कर रही है, कैसे भी उड़ रही है, कैसे भी जा रही है। समझा रैंडम मोशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन। रैंडम मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बटरफ्लाई वाला लिखा हुआ, बटरफ्लाई ऐसे ऐसे दौड़ रही है, भाग रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बटरफ्लाई क्या कर रही है, रैंडम मोशन परफॉर्म करिए। छोड़ो या पढ़ लेना, इसका डेफिनेशन समझाता हूं आपको क्या लिखा है। द मोशन डेट चेंज इट्स डायरेक्शन, द मोशन
चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूसली आर कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसा मोशन हो रहा हो जो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता हो कंटिन्यूसली और स्पीड भी चेंज करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। जैसे कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी ऐसे कभी वैसे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी तेज भाग रहे हो, कभी स्लो भाग रहे हो, कभी तुम्हारा बॉल तेज जा रहा है, कभी तुम स्लो जा रहे हो, कभी बॉल तेज जा रहा है, तुम उसके पीछे तेज भाग रहे हो, बॉल स्लो जा रहा है, तुम स्लो भाग रहे हो, बॉल को पकड़ रहे हो, सब क्या हो रहा है, कभी चेंज, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी तेज, है ना, कभी इधर कभी उधर, ये सब क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। कैसे भी होना मतलब रैंडमली होना। समझ गया अच्छे से रैंडम मोशन क्या होता है, सारा चीज एकदम डेफिनेशन अच्छे तरीके से। अब आते हैं ये जो स्पीड लिखा है ना, स्पीड क्या होता है तुम्हारे सिलेबस में छोटा सा दिया हुआ, मैं छोटा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्या याद रखना ये भी बता दूंगा बस, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर। अब स्पीड क्या होता है देखो ध्यान से, क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल, यही ट्रेवल है भाई, स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम इसको है स्पीड एंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो डिस्टेंस है वो एक ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस और कितना समय लगा, वही होता है हमारा स्पीड। सपोज करना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अपने घर तक गया, तो इसका ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ना, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसको समय कितना लगा, कितना टाइम लगा, यही तो हमारा होता है क्या, स्पीड। समझा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम रिक्वायर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक के लिए, कितना डिस्टेंस गया, ठीक है, उसको कितना समय लगा, यही तो हमारा होता है स्पीड का फॉर्मूला। ये क्या स्पीड का फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखो यूनिट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किसमें नापते हैं, उसका यूनिट क्या है, ध्यान दो यहाँ पर, किलोमीटर हावर एंड मीटर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर हावर, आवर मतलब होता है घंटा, किलोमीटर जो एक यूनिट है किलोमीटर नापने का, ठीक है, मीटर एक मीटर है, और सेकंड सेकंड यानी समय, ठीक है। तो ये होता है यूनिट हमारी स्पीड को नापने का। तो गाइस हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म, ठीक है, हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म, और हमारा जो चैप्टर है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन फाइनली खत्म हो चुका है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और पहला वीडियो आपको कैसा लगा, नहीं देखा पहला वीडियो देख लो, ये हमारा सेकंड पार्ट से इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं एक पूरा का पूरा अक्खा वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आपको पूरा एक साथ आप पढ़ सकते हो, उसे भी आप पढ़ लेना। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये लेक्चर वाइज वीडियो देख के पढ़ लेना। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरीके से एकदम ढाफू तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ते रहना। और इसका मैं नोट्स जो भी है एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैं इसके बाद अपलोड करूंगा हमारे इसी चैनल पे, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।